पाक चीन वज़ीर ख़ारिजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग में अहम पेशरफ्त सामने आई है, जिसमें अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द तंजीमों के हवाले से पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया गया है। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक अफगानिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द तंजीमें न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी सलामती के लिए भी संगीन खतरा हैं और अफगान सरजमीन से दूसरे ममालिक में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जान लेते हैं अपने नुमाइंदे ज़शान यूसुफज़ई से। ज़शान, बताएगा इस अहम पेशरफ्त से मुताल्लिक। देखिए अरूज, ये एक बड़ी पेशरफ्त है कि जो चीन है उसने भी पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम किया है और जो मुश्तरका एलामिया आया है तो उसमें ये बात लिखी गई है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो मौजूद दहशतगर्द तंजीमें हैं वो न सिर्फ खित्ते के लिए बल्कि आलमी अमन के लिए ख़तरा है और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, इस एलामिया में बताया गया है कि अफ़गानिस्तान के अंदर रह कर ये दीगर ममालिक के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करती है। इस एलामिया की अगर बात की जाए तो ये 7वें स्ट्रेटेजिक डायलॉग था पाक और चीन के जो वज़ीर ख़ारिजा है उनके दरमियान, और 19 नुकात पर ये मुश्तरका एलामिया जारी किया गया है, जिसमें टेररिज्म के ख़िलाफ़ इंसदाद दहशतगर्दी इक़दामात जो पाकिस्तान उठा रहा है उस पर तारीफ़ भी की गई है। और चीन ने इस बात को तस्लीम किया है कि पाकिस्तान जो है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कुर्बानियाँ दे रहा है और पाकिस्तान में मौजूद जो चीनी शहरी है उनके जो इंस्टीट्यूट्स है या उनके जो ऑर्गेनाइजेशन है और मनसूबे हैं तो उनकी हिफाजत कर रहा है। इस मुश्तरका एलामिया में जहाँ दहशतगर्दी पर बात की गई है वहाँ पर गज़ा के लिए जो है सीज़ फायर का भी जो है उस पर भी बात की गई है और इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं उनके साथ मिलकर गज़ा में मुस्तकिल जंगबंदी के लिए भी इस पर बातचीत की गई। इसके अलावा चीन ने पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उन्होंने जो मुआशी इक़दामात उठाए हैं उस पर पाकिस्तान को जो है कंग्रेचुलेट किया है। उड़ान पाकिस्तान के तहत जो मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी के इक़दामात है, इसके अलावा दोनों ममालिक ने एक दूसरे के जो कोर इंटरेस्ट्स हैं उन पर अज़म का अयादा किया गया है। पाकिस्तान ने वन चाइना पॉलिसी के अज़म का अयादा किया है, दूसरी जानिब चीन ने भी पाकिस्तान के जो कोर इंटरेस्ट्स हैं तो उस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम किया है। और जो ये स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुआ है तो इसमें दो तरफ़ा जो ताल्लुकात है उसके जो वाइड रेंज है उसका जायज़ा लिया गया है और आगे का जो लाएअमल है वो तय किया गया है। पाकिस्तान की जानिब से जो सदर शी है उनकी लीडरशिप में जो एक अचीवमेंट्स की गई है उस पर मुबारकबाद दी गई है और आगे जाने के लिए जो है इस अज़म का अयादा किया गया है कि दोनों ममालिक साथ चलेंगे। पाकिस्तान के मौक़िफ़ को ओवरऑल तस्लीम किया गया है। बहुत शुक्रिया ज़शान, आपने हमें अपडेट किया। और वेनेज़ुएला के सदर निकोलस मादुरो को आज अदालत पेश किया जाएगा। मनशियात और दहशतगर्दी के इल्ज़ामात के तहत मुकदमा चलेगा, जबकि अमरीकी फौजी कार्रवाई पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास भी आज ही होगा। तो वेनेज़ुएला के सदर निकोलस मादुरो को आज अदालत में पेश किया जाएगा। मनशियात और दहशतगर्दी के इल्ज़ामात के तहत मुकदमा चलेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वेनेज़ुएला की नई क़यादत को धमकी। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा, डेल्सी रोड्रिगस को अमरीकी मुतालबात मानना होंगे वरना नताइज भुगतना पड़ सकते हैं। वेनेज़ुएला मुमकिन है अमरीकी मुदाखलत का आखिरी मुल्क न हो। हमें ग्रीनलैंड की ज़रूरत है। ग्रीनलैंड अमरीकी दिफा के लिए ज़रूरी है। ग्रीनलैंड चीनी और रूसी जहाज़ों से घिरा हुआ है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड से मुताल्लिक धमकियां देना बंद करें। डेनमार्क के वज़ीर आज़म का सदर ट्रंप के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। उन्होंने कहा कि अमरीका को ग्रीनलैंड या डेनमार्क की किसी रियासत को ज़म करने का हक नहीं। करीबी इत्तेहादी के खिलाफ ऐसी धमकियां नाकाबिल कबूल हैं। ग्रीनलैंड और इसके अवाम फ़रोख्त के लिए नहीं। पाकिस्तान का वेनेज़ुएला की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक वेनेज़ुएला के अवाम की फलाह बहबूद को बड़ी अहमियत देते हैं। पाकिस्तान का बहरान के खात्मे के लिए ज़ब्त तहम्मुल और कशीदगी में कमी की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान तमाम मसाइल के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और आलमी कवानीन की पासदारी की अहमियत को उजागर करता है। हम वेनेज़ुएला के पेशरफ्त पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। वेनेज़ुएला में मुकीम पाकिस्तानी बरादरी के अफराद की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए मुसलसल राब्ते में हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी देखी जा रही है। 100 इंडेक्स में 2610 पॉइंट्स का इजाफा। मजीद क्या तफसीलात हैं, जान लेते हैं अपने नुमाइंदे हमजा गिलानी से। हमजा, कहिएगा, मार्केट में रिकॉर्ड तेजी देखी जा रही है आज? जी बिल्कुल, रिकॉर्ड तेजी का सिलसिला जारी है। हम देख रहे हैं कि 100 इंडेक्स गुज़श्ता हफ्ते भी रिकॉर्ड सतह पर बुराजमान था और ये सिलसिला टूटा नहीं। आज भी 100 इंडेक्स की जब ओपनिंग हुई तो रिकॉर्ड सतह से हुई। उसके बाद 100 इंडेक्स ने पे दर पे दो नफसाती हदें अबूर कर ली, यानी 179 के लेवल को ब्रेक कर 100 इंडेक्स 180 और 181 के लेवल को क्रॉस कर गया है। इस वक्त आप देख सकते हैं ट्रेडिंग 100 इंडेक्स की पोजीशन बहुत मजबूत है। 1,81,757 पॉइंट्स की
नफसाती हद पर 100 इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। 1,81,700 से जायद की रिकॉर्ड सतह पर 100 इंडेक्स ट्रेड हुआ था। थोड़ी सी करेक्शन आई है लेकिन अभी भी रिकॉर्ड रैली कायम है। 2,700 से जायद पॉइंट्स का इजाफा देखने में आ रहा है। म्यूचुअल फंड्स सबसे बड़ी वजह है 100 इंडेक्स की रिकॉर्ड तेजी की। अगर बात की जाए कि म्यूचुअल फंड्स स्टॉक मार्केट में कितनी लिक्विडिटी ले आए हैं तो तकरीबन 85 अरब रुपए की लिक्विडिटी स्टॉक एक्सचेंज में म्यूचुअल फंड्स की जानिब से पार्क हो चुकी है। यानी इन टर्म्स ऑफ डॉलर तो तकरीबन 30 करोड़ डॉलर की जो लिक्विडिटी है म्यूचुअल फंड्स की जानिब से वो अब तक स्टॉक एक्सचेंज में पार्क हुई है। इसी की वजह से स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स की पोजीशन प्लस से सरप्लस और सरप्लस से रिकॉर्ड प्लस है। और सबसे ज्यादा ऑयल एंड गैस सेक्टर, रिफाइनरी और फार्मा सेक्टर के शेयर्स में हम खरीदो फरोख्त देख रहे हैं, जिसकी वजह से 100 इंडेक्स की पोजीशन इंतहाई मुस्तहकम है। जी ठीक है, सरमायाकारों का एतमाद बहाल होता दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया हमजा किलानी, आपने हमें अपडेट किया। आपको बताएं कि पंजाब असेंबली में वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की आमद पर हुल्लड़बाजी का ये मामला है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की बनाई गई तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट IG पंजाब को इरसाल कर दी गई। IG पंजाब को इरसाल की गई रिपोर्ट में वीडियो शवाहिद भी मौजूद हैं। रिपोर्ट में हुल्लड़बाजी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की तजवीज़ भी दी गई है। और वफाकी आइनी अदालत में सुपर टैक्स से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। मुख्तलिफ कंपनीज के वकील मखदूम अली खान वफाकी आइनी अदालत के सामने पेश हुए। उन्होंने कहा कि सुपर टैक्स के जरिए 2015 में इब्तदाई हदफ 80 बिलियन रुपए था। मजीद इस समाअत का अहवाल जान लेते हैं अपने नुमाइंदे हसीब मलिक से। जी हसीब। देखिए, ये सुपर टैक्स से मुतालिक केस था जो कि चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस वक्त भी समाअत कर रहा है। और मुख्तलिफ कंपनियों के जो वकील हैं मखदूम अली खान वो अदालत में पेश हुए हैं और उनकी जानिब से अपने दलाइल का आगाज किया गया है। मखदूम अली खान की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 2015 में सुपर टैक्स के जरिए इब्तिदाई जो हदफ तय किया गया था वो 80 बिलियन रुपए था और सुपर टैक्स की मद में 2015 से 2022 तक मजमूई तौर पर 114 बिलियन रुपए इकट्ठे किए गए थे, जमा किए गए थे। और 2015 से 2022 तक सुपर टैक्स की मद में इकट्ठे होने वाली रकम से 3 बिलियन से जायद को रकम को जो है वो खर्च भी किया गया। और उनकी जानिब से ये बताया गया कि 2015 में सुपर टैक्स जो लगाया गया था वो 1 साल के लिए लगाया गया था। उसके बाद इसको एक्सटेंड किया गया और हर साल जो है इसको एक्सटेंड किया गया और बाद में 2022 तक इसके ऊपर जो मजमूई तौर पे जो रकम इकट्ठी की गई थी वो 114 बिलियन रुपए थे और 2015 से 2022 तक जो है 117 बिलियन रुपए जो है वो खर्च किए गए। इसके साथ साथ उनकी जानिब से ये भी बताया गया कि बैंकिंग सेक्टर्स के साथ इम्तियाजी सलूक किया गया और उनकी जानिब से जो दलाइल का सिलसिला है वो इस वक्त भी जारी है। दलाइल का सिलसिला इस वक्त भी जारी है। बहुत शुक्रिया हसीब मलिक आपका। कराची की मरकजी शाहराहों पर मोटरसाइकिल रिक्शों पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त। सिंध हाई कोर्ट ने दरखास्त काबिल समाअत होने से मुतल्लिक दलाइल तलब कर लिए हैं। अब्दुल हसीब खान कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल हसीब, इस समाअत का हवाल बताइएगा। आज बिल्कुल शहर की मरकजी शाहराहों पर टैक्सी रिक्शों पर पाबंदी के खिलाफ टैक्सी रिक्शा एसोसिएशन और दीगर की दरख्वास्त की जो है समाअत हुई है। दरख्वास्त अदालत में मौका इख्तियार किया गया कि जो जिला इंतजामिया है और कमिश्नर कराची की जानिब से टैक्सी रिक्शों पर मजीद पाबंदी जो है उसमें इजाफा किया गया है और अब मजबूत तौर पर 26 शाहराएं ऐसी हैं जहाँ पर टैक्सी रिक्शों पर पाबंदी आयद की गई है। अदालत ने वकील दरख्वास्त गुजार से इस्तफसार किया कि जिस ऑर्डर को आप चैलेंज कर रहे हैं वो ऑर्डर कहाँ है, जिस पर वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि रोजाना के बुनियाद पर नए ऑर्डर जारी कर रहे हैं। अदालत ने यह भी कहा कि आप किस तरह दरख्वास्त को जो है वो चैलेंज कर रहे हैं जब आपने जो नोटिफिकेशन है वही अपनी फाइल में जो है वो नहीं लगाया। वकील दरख्वास्त गुजार की जानिब से कहा गया कि वो मजबूरी तौर पर जो है वो शहर की जो मरकजी शाहराहें हैं उसके हवाले से जो है वो दरख्वास्त दायर कर रहे हैं और वो किसी एक शाहरा पर इजाजत नहीं मांग रहे। अदालत ने वकील दरख्वास्त गुजार को कहा कि वो आइंदा समाअत पर जो है वो दरख्वास्त काबिल समाअत होने से मुतालिक दलाइल पेश करें और इसके साथ साथ समाअत जो है वो 1 हफ्ते के लिए मुलतवी की है। 1 हफ्ते के लिए मुलतवी की है। अब्दुल हसीब खान, बहुत शुक्रिया आपका। उधर लाहौर हाई कोर्ट में काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस और डिप्टी कमिश्नर की जानिब से बसंत की इजाज़त के नोटिफिकेशन के खिलाफ मुतफरिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस मलिक अवैस खालिद ने जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए एडिशनल सेक्रेटरी जुडिशल को हिदायत की कि IG पंजाब और CCPO लाहौर से हिदायत लेकर हिफाजती इक़दाम से मुताल्लिक तफसीली रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए वाज़ेह और काबिल अमल सेफ्टी प्लान बताया जाए। दरख्वास्त गुजार की जानिब से पेश की गई तस्वीर का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि इनमें एक बच्चे का गला कटा हुआ दिखाई देता है जो इंतहाई तशवीशनाक है।
सरकारी वकील ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर एतराज़ उठाया, ताहम अदालत ने रिमार्क्स दिए कि एक्ट की हैसियत बाद में देखी जाएगी। फिलहाल मामला इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक है। अदालत ने मज़ीद कार्रवाई 16 जनवरी तक मुलतवी कर दी। कराची के इलाके एफबी एरिया में टेक्सटाइल फैक्ट्री की इमारत में आग लग गई है। इतला मौसूल होते ही फायर एंड रेस्क्यू टीम जाए वकुआ पर पहुंच गई। रेस्क्यू 1112 की जानिब से आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। इस हवाले से हमारे साथ शहबाज खान ही मौजूद हैं कराची से। शहबाज, इस खबर के हवाले से भी बताइएगा, कितनी देर कबल ये वाक़या पेश आया और इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, फेडरल एरिया का इलाका है मुक्का चौक, जहां पर टेक्सटाइल फैक्ट्री के अंदर जो है वो आग की इत्तला मिली। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1112 जो है वो उसकी 2 फायर टेंडर्स मौके पर पहुंचे हैं। इस वक्त फायर फाइटर्स जो है वो आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक ताहाल जो है किसी के भी अंदर फंसे होने की इत्तलात मौसूल नहीं हो रही है। ताहम फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि आग पर जल्द से जल्द काबू पाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इमारत के अंदर जब आग लगी तो धुआं काफी जो है भर गया है, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में और फायर ऑपरेशन में काफी दुश्वारी का सामना है। ताहम एग्जॉस्ट लगा के जो है वो धुएं को एखराज किया जा रहा है ताकि एक्सेस करके अंदर जाया जा सके, और अंदर जाने के बाद जो है वो जिन जिन पॉकेट्स पे आग लगी है उसको जो है फौरी तौर पर बुझाया जा सके। अब तक की इत्तलात के मुताबिक रेस्क्यू 1112 के 2 फायर टेंडर्स हैं जो इस वक्त आग बुझाने में जो है वो मसरूफ है। ठीक है शहबाज खान, बहुत शुक्रिया आपका।